हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है। हिंदी क्लास 10 के क्षितिज बुक का अध्याय नंबर 7 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ की रूपरेखा, पाठ की समरी क्या है, पाठ के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रस्तुत पाठ नेताजी का चश्मा में लेखक स्वयं प्रकाश ने यह संदेश दिया है कि चारों ओर सीमा से घिरे होने को देश नहीं कहा जाता, बल्कि उनमें रहने वाले प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि से देश का निर्माण होता है तथा इन सभी से प्रेम करना और उनकी रक्षा करना ही देशभक्ति कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्वयं प्रकाश जी ने अपने इस कविता अपने इस कहानी के माध्यम से लोगों को सीख दिया है कि देश के अंदर रहने वाले सीमा से जो घिरे रहने से देश नहीं होता। देश के अंदर रहने वाले पशु पक्षी, जीव, प्रकृति और पर्वत, नदी, पहाड़, झरने आदि से प्रेम करना और उनकी रक्षा करना ही सच्चे मायने में देशभक्ति कहलाती है। ठीक है। लेखक ने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए देशभक्ति की भावना रखता है। देखिए, लेखक क्या करता है, कैप्टन चश्मे वाला जो है एक ऐसे व्यक्ति जो अभावग्रस्त जिंदगी में रहते हुए भी देशभक्ति की भावना को जीवित किए रहता है, उसकी बातें की है। ठीक है। इस चैप्टर के माध्यम में लेखक ने असंख्य देशभक्तों का स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया और देशभक्ति को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखक ने किसका सम्मान किया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खान, इन सभी को याद किया है। इस कहानी के माध्यम से हम एक ऐसे देश प्रेमी, एक ऐसे कैप्टन को जो चश्मे वाला है उनका बात करेंगे जिसके अंदर की देशभक्ति की भावना को जीवित करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो चलिए देखते हैं। पहले कहानी के मुख्य पात्र हैं हालदार साहब, एक कंपनी के कर्मचारी हैं जिसे लोग हालदार साहब कहते हैं। कैप्टन कौन है, कैप्टन ही चश्मे वाला है जो नेताजी के चश्मे को बदलता है और अपनी देशभक्ति को बयां करता है लोगों के सामने। ठीक है। पान वाला कौन है, एक काला मोटा आदमी है जिसके यहाँ हालदार साहब पान खाया करते थे। ठीक है। बच्चे कौन है, कहानी के अंत में बच्चों ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाकर खेल खेल में ही देशभक्ति की भावना को जागृत कर दिया। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। हालदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति को देखना। हालदार साहब क्या है, एक कंपनी में काम करते हैं, तो जब कस्बे से गुजरते हैं तो मूर्ति को देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, इस हेडिंग के अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कहानी में एक छोटे से कस्बे का वर्णन किया गया है जो बहुत बड़ा नहीं था। कहानी में छोटा सा कस्बे का वर्णन किया है। कस्बा क्या होता है, जो शहर और गांव के बीच का होता है। ठीक है, अर्ध शहरी। ठीक है, उसको कस्बे कहते हैं, जो बहुत बड़ा नहीं था। हालदार साहब 15वें दिन कंपनी के काम से इसी कस्बे से गुजरते रहते थे। ठीक है, उनका कंपनी का काम था 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद इस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान, कुछ छोटा सा बाजार था। ठीक है। बालक बालिकाओं के लिए 2 विद्यालय स्कूल था। ठीक है, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। 2 ओपन एयर खुले छत वाले सिनेमा घर थे। ठीक है, ये चीज़ें थी। और एक नगर पालिका थी। ठीक है, म्यूनसिपालिटी। इसी कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी।
इसी चौराहे के जो मुख्य बाजार था, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, चौराहे का मतलब चारों तरफ जो रास्ता जाता है, ठीक है, उसे चौराहे कहते हैं, ठीक है। उसी पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगी थी संगमरमर की। यह मूर्ति नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने लगवाई थी कि इसे देखकर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो उठे, ठीक है। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने या अच्छी मूर्ति का लागत का अनुमान और उपलब्ध बजट से अधिक होने के कारण काफ़ी समय पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा और बाद में कस्बे के हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह कार्य सौंप दिया होगा, जिन्होंने इस कार्य को महीने भर में ही पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। देखिए, सरकारी काम की तरह ही होता है। इस कहानी में कहा गया है कि मतलब बहुत ही लो बजट में काम किया गया है, ठीक है। और हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, इसके कहने का मतलब है कि जैसे तैसे कार्य को बस कर दिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा बजट न खर्चा किया गया है, न इसका रखरखाव अच्छे से किया गया है, बस थोड़ा बहुत उसी में कार्य कर दिया गया है, नाम कर दिया गया है कि मूर्ति बनाया गया है, ठीक है। यह मूर्ति केवल 2 फुट की मूर्ति है, ठीक है, और उसका चश्मा वास्तविक था। मूर्ति 2 फुट की थी, पर उसका जो चश्मा है वो रियल था, मतलब जो हम लोग चश्मा पहनते हैं वैसा वाला था, ठीक है। जब पहली बार हालदार साहब चौराहे पर पान खाने के लिए कस्बे से गुजरे तो मूर्ति को देखकर उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। हालदार साहब को 15 दिन बाद यहाँ से गुजरना होता था, तो जब वो चौराहा पर पान खाने के लिए पान वाले का दुकान था, तो वहाँ पे जब उतरे तो जब मूर्ति को देखा तो उनके अंदर थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर थोड़ा मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल वास्तविक था। मूर्ति था पत्थर का, पर उसका जो चश्मा था वो रियल वाला था, जैसा हम लोग पहनते हैं, इसलिए उनके अंदर थोड़ा सा मुस्कुराहट हो गई कि अरे तो गजब हो गया, ठीक है। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वाले का नया विचार बहुत पसंद आया। हालदार साहब को मूर्ति जो बनाने वाला था उसका विचार पसंद आया कि ये तो एक रियल एक पत्थर का, इसका कॉम्बिनेशन बड़ा उन्हें अच्छा लगा, ठीक है। मूर्ति का चश्मा बदलने का कारण। अब मूर्ति का चश्मा क्यों बदला गया, उसका कारण क्या है, ठीक है। हालदार साहब जब अगली बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार मूर्ति के चश्मे पर नया दूसरा चश्मा लगा है, ठीक है। फिर 15 दिन बाद उनको गुजरना था, ठीक है, उसी कस्बे से। तो जब दूसरी बार जब मूर्ति के सामने से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा है, पहले वाला गायब है, ठीक है। हालदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा कि अरे भाई क्यों इस पर चश्मा पहले जब मैं 15 दिन पहले आया था तो दूसरा लगा था, पहला लगा था, अब दूसरा क्यों लग गया है, ठीक है। तो उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। कैप्टन कौन है? चश्मे वाला है, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कर भरी हुई है। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा, ठीक है। उन्होंने सोचा कि जैसे स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व सैनिक, पहले का रिटायर्ड, ठीक है, सेना का जवान होगा, या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा, उनका हिस्सा रहे होंगे, तो वो चश्मा बदलता है। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का मजाक बनाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, ठीक है। तो जो कैप्टन है, ठीक है, जो कैप्टन है वो क्या था? लंगड़ा भी था, मतलब लंगड़ा के भी चलता था और चश्मा बेचता था। उसी समय हालदार साहब ने देखा कि
कैप्टन एक बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है जो सिर पर गांधी टोपी और आँखों में काला चश्मा लगाकर एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए एक गली से निकल रहा था तथा वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेच रहा था। अब देखिए, अब कैप्टन का जो बॉडी है, बॉडी पोस्चर है, वो बता रहा है कि कैप्टन कैसा था। कैप्टन बहुत बूढ़ा आदमी है, लंगड़ा है और वो चश्मा बांस पर लगाकर अपना सेटअप लगाकर चश्मा को बेचता है और एक गली से निकल रहा है और जो चश्मा खरीदने वाले हैं उन्हें चश्मा बेच रहा है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह फ्रेम को वहां से उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। क्या करता भाई, जो चश्मे वाला है वो जब ग्राहक कोई आता है और ग्राहक को जो मूर्ति पर लगा है चश्मा उसका फ्रेम पसंद आ जाता है, ठीक है, तो क्या करता है कि वो मूर्ति पर से फ्रेम उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया वाला फ्रेम लगा देता है। मूर्ति पर चश्मे के पीछे की कहानी। अब मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ है, जो कैप्टन जो चश्मे वाला है वो मूर्ति पर जो चश्मा लगाता है उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा लगाता है चश्मा। हवलदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति का चश्मा लगाना भूल गया, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया, ठीक है। हवलदार पान वाले ने बताया कि जो सरकारी कार्य करने वाले लोग थे, मूर्तिकार आया था बनाने के लिए, तो उसको समय कम था, उसे और भी कार्य करना था, तो उस पे का चश्मा लगाना भूल गया, ठीक है, और बिना चश्मे के ही मूर्ति को लगाकर चला गया। कैप्टन को नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, वह मूर्ति पर चश्मे लगा दिया करता था। अब देखिए, उसके अंदर की जो कैप्टन है चश्मे वाला है, उसके अंदर की ये देश भावना है, देशभक्ति है कि उसे अच्छी नहीं लगती थी, उसे बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो उस पर अपना चश्मा लगा दिया करता था, ठीक है। और उसके अंदर की देश भावना थी। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा ही फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहां से उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। हवलदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे। देखिए क्या होता है कि हवलदार जो कैप्टन चश्मे वाला है वो बहुत ही नेक दिल का इंसान है, ठीक है। क्या करता था, उसका मतलब चश्मे बेचने का वो उसका बिजनेस था, ठीक है। अब क्या करता था कि जब कोई ग्राहक आता था और कहता था नहीं मुझे मूर्ति वाला ही फ्रेम चाहिए, तो उस मूर्ति पे का फ्रेम उतार कर ग्राहक को दे देता था, ठीक है, और मूर्ति पर नया फ्रेम पुनः लगा देता था, ठीक। मूर्ति पर चश्मा नहीं होने के कारण अब एक क्या होता था, एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक दिन जब हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था, मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। अगली बार भी उन्होंने बिना चश्मे के देखा। अब देखिए, फिर ऐसा करते करते हवलदार साहब को 2 साल तक हो गया कि चश्मा इसी प्रकार से रोज रोज बदलता था। पर एक दिन जब हवलदार साहब आए तो देखा कि वहाँ पे मूर्ति के ऊपर कोई चश्मा था ही नहीं, ठीक है। फिर एक बार आए, फिर देखा कि एक नहीं है, तो उन्होंने फिर पान वाले से पूछा। क्या पूछते हैं पान वाले से, उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो वह उदास होकर धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बताया कि कैप्टन मर गया। जो पान वाला है वो मर गया, ठीक है। बहुत ही उदास होकर पान वाला बोला कि कैप्टन जो है वो मर गया है। हवलदार साहब को यह सोचकर बहुत ही दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही रहेगी। बहुत तकलीफ हुआ कि एक ही तो बेचारा था जो मूर्ति पर चश्मे को बदलता रहता था, लेकिन वो भी बेचारा गुजर गया। अब इस नेताजी की मूर्ति पर कौन चश्मा लगाएगा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। 15 दिन बाद जब हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब वे मूर्ति को नहीं देखेंगे क्योंकि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, किंतु मूर्ति को देखने की आदत के कारण जब उन्होंने चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति को देखा तो उन्होंने जल्दी से गाड़ी रुकवाई और जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। क्या हुआ, 15 दिन बाद बीता
ठीक है। तो जब फिर वो उसी कस्बे से गुजरे तो उन्होंने सोचा कि अब इस मूर्ति को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जो मूर्ति पर चश्मा लगाता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मैं बिना चश्मे के मूर्ति को नहीं देखूंगा, इससे मेरी देशभक्ति की भावना पर ठेस पहुंचेगी। और पर उनकी आदत बन चुकी थी हर बार देखने की। तो जैसे उन्होंने देखा तो वो अपने जीप से कूदकर मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा था, जिसे शायद बच्चों ने बनाकर लगा दिया होगा। अब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा बच्चों के अंदर भी खेल खेल में ही देशभक्ति की भावना जागृत हो उठी और उन्होंने सरकंडे का चश्मा लगाकर मूर्ति पर लगा दिया। ठीक है। हवलदार साहब यह देखकर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हमारी नई पीढ़ी भी मूर्ति पर चश्मा लगा रही है, और इसी से उनके आंसू निकलने लगे। और ये प्रेम के आंसू, खुशी के आंसू, देशभक्ति के आंसू थे। थैंक यू, धन्यवाद।